कहते हैं कि भगवान अगर किसी को कभी कभी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो अपने एलोन मस्क भाई को लगता है कि भगवान मेहरबान है और छप्पर फाड़ कर सारी चीज़ें मिल रही है। टेस्ला और स्पेस एक्स की शेयरें आसमान छू रही है। और सबसे बड़ी बात जो इंडिया को लेकर है कि स्टारलिंक को अब इंडिया आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरकार ने भी सैद्धांतिक रूप से कह दिया है कि एलोन मस्क की कंपनी स्टार सैटेलाइट यहाँ पर आ सकती है। तो रास्ता साफ है। कहा यही जा रहा है जो हमारे सोर्स हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी के पहले हफ्ते में ये सैटेलाइट इंटरनेट हिंदुस्तान के सरजमी पर कदम रख देगा। तो बहुत बड़ी बात है जो अभी लड़ाई चल रही है जियो, एयरटेल और स्टारलिंक के बीच। इसमें ज्योतिराव सिंधिया का ये बयान कि सैद्धांतिक तौर पर परमिशन है, कुछ शर्तें हैं, अगर स्टारलिंक इसको मान लेता है तो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम में 2-3 चीज़ों पर चर्चा होगी कि पैसा कितना लगेगा। जो आम लोगों की जिज्ञासा है कि जियो और एयरटेल से स्टारलिंक सस्ता होगा या महंगा होगा। और दूसरी जो बात जो युवाओं को ज़्यादा भाती है कि स्पीड क्या होगी स्टारलिंक की। जो ये दावा किया जा रहा है कि पलक झपकते बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड हो जाएगी, क्या इसमें सच्चाई है? तो आइए तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं कि क्या स्थिति है अभी स्टारलिंक के भारत में आने की। तो स्टारलिंक के भारत में आने की बहुत बड़ी गुंजाइश बन गई है। जो एक डाटा लोकलाइजेशन वाला इशू था उसको लगता है कि एलोन मस्क साहब ने मान लिया है और उस पर वो तैयार हो गए हैं कि जो डेटा लिया जाएगा इंडियंस का उसको कभी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं मांग सकती है और उसको इंडिया में ही रखा जाएगा। इसके अलावा जो और फॉर्मेलिटीज़ है उसको तेज़ी से पूरा किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में सैटेलाइट इंटरनेट का मज़ा हिंदुस्तान के लोग ले सकते हैं। लेकिन पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा, स्पीड क्या होगी? तो अभी तक की जो खबरें हैं वो 2 तरह की खबरें हैं कि हो सकता है कि जियो की तरह स्टारलिंक भी शुरुआत के दिनों में फ्री दिया जाए हिंदुस्तान के लोगों को। दूसरी चर्चा है कि 550 रुपये के आसपास मंथली ये चार्ज हो सकता है। दो तरह की बात है। अब एलोन मस्क को डिसीजन लेना है कि करना क्या है। जिस तरह के शेयर के दाम आए हुए हैं और अब तो ट्रंप के कैबिनेट में वो शामिल भी हो गए, विभाग में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो अभी तमाम चीज़ें एलोन मस्क के फेवर में चल रही है। तो हो सकता है कि जियो के कस्टमर लगभग जो 50 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं जियो के, उसको तोड़ने के लिए एलोन मस्क फ्री में भी स्टारलिंक की सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको प्रोफेशनल तरीके से करने की बारी आएगी तो 500 से लेकर 550 रुपये तक का खर्चा हर भारतीय को देना पड़ सकता है स्टारलिंक के सैटेलाइट के लिए, उनके इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो ये पैसे की बात है। अमेरिका में तो ज़्यादा रेट है, अमेरिका में लगभग 7,500 रुपया पर मंथ लिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान की देखते हुए, यहाँ की आबादी को देखते हुए और यहाँ जितने लोग यूजर हैं इंटरनेट के, उसको देखते हुए एलोन मस्क की कंपनी इस पर रिकंसीडर कर रही है कि शुरुआती दिनों में जिस तरह से जियो ने अपना मार्केट बनाया, लोगों तक पकड़ बनाई, फ्री में भी स्टारलिंक की सेवाएं दी जा सकती है। नहीं तो 500 से लेकर 550 रुपये तक का इसका चार्ज हो सकता है। मंथली की हम बात कर रहे हैं। स्पीड क्या होगी स्टारलिंक इंटरनेट की? जो सैटेलाइट इंटरनेट देने वाले हैं एलोन भाई, उसकी स्पीड क्या होगी? देखिए अभी जो दावा है, जो एयरटेल है, जियो है, वो क्या दावा करती है? वो दावा करती है कि हम 100 Mbps का स्पीड देते हैं, 200 का देते हैं, 500 तक का दावा किया जाता है। लेकिन स्टारलिंक क्या दावा कर रहा है? स्टारलिंक का दावा है कि वो 20 Mbps से लेके 200 Mbps तक की स्पीड दे सकता है। तो आप कहेंगे तो इसकी तो स्पीड कम है जियो से। जियो तो 400 का दावा करता है, 500 का दावा करता है, इसकी तो मैक्सिमम दावा 200 स्पीड का है, 200 Mbps का है। तो फिर हम क्यों लेंगे सैटेलाइट वाला? जियो ही ठीक थी। तो इसमें अंतर समझिए। आईफोन
और दूसरे फ़ोनों का अंतर समझिए जो चाइनीज़ फ़ोन होते हैं। चाइनीज़ फ़ोन जो होते हैं वो क्या दावा करते हैं, वो अपने कैमरा क्वालिटी का क्या दावा करते हैं कि हमारा जो कैमरा क्वालिटी है वो इतना मेगापिक्सल का है, इतना बढ़ा चढ़ा के दावा किया जाता है। लेकिन आईफोन का क्या दावा है, कम दावा है कि कम मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। लेकिन जब दोनों तस्वीरों की आप तुलना करेंगे तो अंतर आपको साफ दिखेगा कि आईफोन से खींची हुई तस्वीरें और चाइनीज़ फ़ोन से खींची हुई तस्वीरों में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो यही अंतर आपको दिखेगा स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसके स्पीड में और जो दूसरी कंपनियां हैं उसके स्पीड में। कोई ट्रबल नहीं है, आप पहाड़ पर हैं, सुदूर गांव में हैं। पहले वीडियो में आपको ने बताया था कि आप बिहार के किसी सुदूर गांव में भी हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। पहाड़ पर है कोई अंतर नहीं पड़ता, समुद्र के नीचे हैं कोई अंतर नहीं पड़ता। मौसम खराब है, बारिश है, तूफान है, सुनामी है, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि सैटेलाइट से सीधा कनेक्शन आना है आपके राउटर तक और फिर आपके मोबाइल तक चला जाना है। मतलब अनइंटरप्टेड जो है इंटरनेट की सुविधा आपको स्टारलिंक देने जा रहा है। तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा। लड़ाई तेज हुई है जियो में, एयरटेल में और स्टारलिंक में। जैसे ही मंत्री महोदय का बयान आया है कि स्टारलिंक इंडिया आ सकती है और एलन मस्क के जो सितारे अभी चमक रहे हैं अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया भर में, जिस तरह से शेयर उछला है टेस्ला का और स्पेसएक्स का, उसको देखते हुए लगता है कि एलोन मस्क किसी भी दिन अपनी कंपनी को लेकर इंडिया आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भी जनवरी में जो है फरवरी महीने में इंडिया आने का कार्यक्रम है। हो सकता है कि उनके साथ एलोन मस्क भी इंडिया आए और वहीं पर एक औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। ऐसी खबरें हैं, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत जल्द ऐसा लगता है कि भारत के लोग सैटेलाइट इंटरनेट का मज़ा अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।